नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना को लेकर अपना खुद का गुणगान करने के काम में लगी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसे विश्व की सबसे अच्छी योजना करार देना शुरू कर दिया है। ऐसा करने वालों में महापौर रह चुकी किरणमयी नायक का नाम भी है। किरणमयी नायक ने सोशल साइट्स पर यह लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर खरीद योजना विश्व की सबसे कल्याणकारी योजना है। प्रख्यात न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आईटी सेल ने जमकर रोचक लड़ाई लड़ी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की इस रोचक लड़ाई में जवाब में हमें कुछ भी गलत नजर नहीं आया। यदि हम छत्तीसगढ़ के आईटी सेल के साथ खड़े हैं तो इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के भक्त हमें निगेटिव कह सकते हैं और लिख सकते हैं। दरअसल हम देश के उस शीर्ष पद पर नहीं बैठे हैं जो एक आदमी पर दो रासुका सिर्फ इसलिए लगा देता है ताकि उसे जेल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सके। तो दूसरी ओर एक गर्भवती महिला जिसने कभी सड़क को भी ब्लॉक नहीं किया हो, जिस पर रास्ता रोकने का आरोप नहीं लगा हो, उस पर यूएपीए लगा देने का कमाल भी हमसे नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसे ही गोबर खरीद योजना के बारे में कहा तो हमने अपने वीडियो सेगमेंट पर इस पर एक स्टोरी की। इसके बाद जब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने गोधन न्याय योजना की आलोचना की तब हमने एक दूसरा वीडियो सेगमेंट रेडी किया पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ट्वीट वॉर को लेकर भी। इसके बाद हमने छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना की आलोचना करना भी शुरू किया। जिस समय हम छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की आलोचना कर रहे थे उस दौरान ही भारतीय जनता पार्टी में रहे देवेंद्र गुप्ता ने फेसबुक में लिखा कि मोदी सरकार इस योजना के बारे में 2 साल से काम कर रहा है। यदि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने नाम बदलकर गोधन योजना पर काम करना शुरू किया है। इस बारे में देवेंद्र गुप्ता ने छत्तीसगढ़ का आभार माना है कि यदि नकल के साथ ही यदि छत्तीसगढ़ के आम लोगों का, नागरिकों का कोई भला हो रहा है तो इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। यह लिखा देवेंद्र गुप्ता ने अपने फेसबुक वॉल पर। भाजपा आईटी सेल में रहे देवेंद्र गुप्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे वीरेंद्र पांडे ने भी गोधन न्याय योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से बहुत से सवाल पूछे हैं 2 किस्तों में। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से यह पूछा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के जरिए गीला और सूखा गोबर अलग अलग खरीदेगी या एक साथ खरीदेगी। पशुपालकों को जो पशुपालक गोबर बेचेंगे उसका भुगतान किस्तों में होगा या पैसे सीधे अकाउंट में आ जाएंगे। गोबर की गुणवत्ता और नमी भी नापेगी क्या छत्तीसगढ़ सरकार? इस तरह के सवालात किए हैं भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज नेता रहे वीरेंद्र पांडे ने। वीरेंद्र पांडे साहब की तरह ही आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल पूछे हैं गोधन न्याय योजना के बारे में, लेकिन इन दिनों किसी भी सरकारों को जवाब देने का समय बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे में गोधन न्याय योजना पर हमने 2 लोगों का इंटरव्यू किया है टेलीफोन पर ही, मोबाइल फोन पर ही। सबसे पहले हमने बात की प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर साहब से और डॉक्टर संकेत ठाकुर से बात करने के बाद हमने कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता विकास तिवारी से भी गोधन न्याय योजना पर बात की है। तो आइए देखिए और सुनिए दोनों ही दिग्गज क्या कह रहे हैं गोधन न्याय योजना पर। कि अभी जैविक कृषि में जीवामृत का बहुत बोलबाला है, काफी उपयोग होता है इसका, और जीवामृत का जो मुख्य कंटेंट है उसमें गोबर है। तो अगर सरकार गोबर से जीवामृत बनाने की पर भी कुछ काम करती तो शायद अच्छा होता। ये सीधे वर्मी कंपोस्ट बनाना आप जानते हैं काफी समय लेने वाली प्रक्रिया नंबर 1, और इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी रहता है। अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो जो केंचुए होते भाग जाते हैं। ऐसा मैंने कई जगह देखा है जहां वर्मी कंपोस्ट का काम लोगों ने शुरू किया। देखिए, योजना की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि इसका क्रियान्वयन किस तरह से होना है।
और जब क्रियान्वयन की बात आती है तो सरकार ने बहुत सफाई से मैं कहूंगा कि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी गांव की समिति पे डाल दी है। जैसे एक लाइन बड़ी चल रही है कि सरकार गोबर खरीदेगी, लेकिन अब अगली लाइन क्या हो गई है, गोबर गौठान समिति खरीदेगी। और गौठान समिति सरकारी व्यवस्था नहीं है ना, इसका कुछ जरा समझना पड़ेगा। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 5 साल वाली योजना असफल अगर साबित हुई तो गांव वालों पर ठीकरा फोड़ दिया जाए कि वो तो समिति का संचालन ठीक से नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अपनी से सारी व्यवस्था की थी। ये अक्सर सरकारी इस तरह का एक अपना बचाव का रास्ता निकाल के रखती है। तो यह एक थोड़ा सा संवेदनशील मामला भी मुझे नजर आता है, जिसमें कि सरकार जिम्मेदारी पूर्वक हर गांव में गोबर खरीदने का जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा करे। आपको याद होगा धान खरीदी को लेकर इससे बहुत सारी बातें हुई थी कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, और जब खरीदी की बारी आई तो सरकार ने तरह तरह के पैतरे अपनाकर किसानों का एक एक दाना धान नहीं खरीदा। ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं, इससे वाकिफ है। तो मुझे बस यही लगता है कि कहीं यह सरकारी इतनी अच्छी लोक लुभावन योजना बन के न रह जाए, बल्कि सफल योजना बने, इसके लिए सरकार को खुद सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए पंचायत के माध्यम से खरीदी होती। जब पंचायत वो व्यवस्था है उसके तहत खरीदी होती तो कुछ बात बनती। मेरे 2 सवाल हैं आपके लिए। पहला एक और कि वीरेंद्र पांडे जी ने कुछ सवाल पूछे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से कि गीला और सूखा गोबर अलग अलग खरीदा जाएगा, नमी को मापने का तरीका क्या होगा, यदि गोबर में मिलावट होगा तो उससे कैसे निपटेगी सरकार, भुगतान किस्तों में होगा कि नगद भुगतान होगा, किस तरह से होगा, ऐसे इस तरह के उनने सवाल किए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, यह सवाल कितना जायज लगता है आपको? नहीं, वीरेंद्र पांडे जी के सवाल बिल्कुल जायज है। मैं मानता हूँ कि अभी इसमें सरकार की नीति स्पष्ट नहीं हुई है। सरकार ने खरीदी नीति पे अच्छे से बात की और उसमें गोबर के उपयोग की बात की है। मेरा भी एक प्रश्न इसमें उठता है कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने की आपको बताना चाहूंगा, एक अच्छा खासा खर्चा आता है, वह सस्ती तकनीक नहीं है। 1 टन गोबर से अगर 1 टन वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो लगभग 25,000 रुपए का वर्क शेड बनाना पड़ता है, क्योंकि जो पृथ्वी रहते हैं छाया में रहते हैं उनके लिए विशेष टंकी का निर्माण किया जाता है। अब विशेष टंकी का निर्माण करने के लिए क्या सरकार ने इसका बजट में प्रावधान रखा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट के लिए केचुआ चाहिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए टांका चाहिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए पानी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए बराबर छाया चाहिए। तो ये जो सारी व्यवस्था है, आपको बता दो बहुत सारे हमारे साथी जो स्व सहायता समूह के माध्यम से या निजी स्तर पे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसमें लगा हुआ है। तो क्या सरकार इस इन्वेस्टमेंट पे, सरकार इस खर्चे पे अपना कोई रोक स्पष्ट किए मुझे दिखाई नहीं देता। तो एक बड़ा प्रश्न निकल के आता है कि सरकार ने गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने की योजना के लिए कितना बजट का प्रावधान रखा है या कितना बजट अनुमान किया और उसकी व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं, इससे सरकार अभी तक चुप है। गोबर खरीद लेने का फैसला आपको नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार खुद अपनी इज्जत पर गोबर लेपने की तैयारी कर रही है? नहीं, ये बात एकदम वाजिब है, आपकी बात एकदम सच है कि इसके लिए व्यवस्थागत क्या ढांचा बना है। अब खरीदी त्योहार 20 जुलाई को है, यानी मुश्किल से 1 सप्ताह का ही समय नहीं बचा है, लेकिन क्या कहीं पे वर्मी कंपोस्ट बनाने की कोई व्यवस्था हुई है, क्या गोबर के भंडारण की कोई व्यवस्था हुई है? यानी ये ऐसे प्रश्न हैं जिससे सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है। तो ये लोक लुभावन योजना बन के न रह जाए, इसका खतरा बड़ा दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार आज मुझे बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, तो उनकी सारी चर्चा इस बात पे टिक कर रह गई कि यह एक संपन्नता का कार्यक्रम है और 1.5 रुपए के स्थान में 2 रुपए किलो में खरीदी करने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को विस्तृत कार्य योजना सामने लाना चाहिए, उसको लाकर काम करना चाहिए। नहीं कि बहुत बड़ा खतरा है कि धान खरीदने में अफरा तफरी मची थी, वैसे कहीं गोबर खरीदी में अफरा तफरी न मच जाए, इसका खतरा दिखाई देता है। डॉक्टर आपका कंप्लीट हो गया सर कि आप चाहें तो कंटिन्यू रखें? ठीक है, हो गया, पूरा हो गया। संकेत सर, आप बात कर रहे थे headline36.com से, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, छत्तीसगढ़ सरकार की स्वस्थ आलोचना आपने की हमारे सवालों के जवाब देते हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमें दे रहे इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि वर्मी कंपोस्ट बनाया गया है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है। हम उम्मीद करें कि साल 6 महीने में एक ईंट डलेगी, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कोई शेड बनेगा।
देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके बारे में विस्तार से तो कृषि विशेषज्ञ या उस विधा के विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। मुझे जो जितना मैं जानकारी मुझे है कि गोबर से उसको एक स्थान पे एकत्रित करके उसमें कुछ रासायनिक जो एक गाय की सींग की पद्धति होती है जो बिल्कुल रसायन मुक्त होती है, इसमें उसको मिला करके और तमाम तरीकों से प्राकृतिक तरीके से उसे सड़ा करके वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। और ये प्रक्रिया 2-4-6 महीने में मैं कह सकता हूँ कि 2 क्वार्टर में, जैसे मार्केटिंग की बात करते हैं 3-3 महीने का 2 क्वार्टर अगले फसल तक इसका बहुत फायदा होगा। जैसे हम ऑर्गेनिक इंडिया एक जो कंपनी है जो अपने ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो वर्मी कंपोस्ट खाद बना करके बेचती है, वो बहुत महंगा होता है। तो इन तमाम चीजों का फायदा प्रदेश के लोगों को और हमको सबको होगा। विकास जी, आप बात कर रहे थे headline36.com से, आपने सवालों के जवाब दिए, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक संकेत ठाकुर ने हमारे सवालों के जवाब में जितना कुछ बताया और प्रवक्ता विकास तिवारी ने जितने सवालों में हमें जितना कुछ भी कहा, बिना किसी काट छांट के हमने आपको यह इंटरव्यू सुना दिया है। अब